साल 2023 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ZEE5 पर एक वेब सीरीज आती है जिसका एक डायलॉग बहुत चर्चा में आता है क्योंकि इसमें भगवान राम के जीवन से जुड़ी एक कहानी का जिक्र होता है। कहानी के अनुसार जब राम जी के वनवास की खबर अयोध्या में फैल गई तो पूरे अयोध्या में शोक का माहौल हो गया, क्योंकि पूरे अयोध्यावासी प्रभु श्री राम को बहुत प्रेम करते थे, पसंद करते थे। और जब श्री राम चित्रकूट पहुंचे तो भरत उन्हें मनाने के लिए पहुंच गए। उनके साथ अयोध्यावासी भी थे, जिनमें किन्नर भी शामिल थे। राम जी ने अयोध्यावासी के नर नारियों को व भरत को प्रेम पूर्वक समझाकर वापस जाने का निवेदन किया, परंतु जो कि न पुरुष और न ही नारी थे, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। अपने लिए कोई स्पष्ट आदेश ना होने पर किन्नरों ने 14 वर्षों तक भगवान राम की प्रतीक्षा करने की ठानी। फिर जब प्रभु राम का वनवास पूरा हुआ और वो वापस आ रहे थे, तब उन्हें रास्ते में किन्नर दिखाई दिए। तब श्री राम जी ने उनसे यहाँ रुकने का एक कारण पूछा। किन्नरों के इस भाव को देखकर प्रभु श्री राम भावुक हो उठे और उन्होंने किन्नरों को गले लगाया। मान्यता है कि तभी से श्री राम ने उन्हें एक वरदान दिया कि जब भी तुम किसी को अपना आशीर्वाद दोगे, दुआ दोगे, तो तुम्हारी दुआएं सबके लिए मंगलकारी सिद्ध होगी। चलिए, इससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि किन्नरों का इतिहास त्रेता युग से ही है। अब हम ये जान लेते हैं कि धर्म LGBTQ+ समुदाय को कैसे देखता है। क्या प्राचीन ग्रंथों में उसका उल्लेख है? आज के समय में क्या स्थिति है? हिंदू धर्म, जिसे हम अक्सर विविधता और समावेशिता का प्रतीक मानते हैं, आज के युग में LGBTQ समुदाय का एक खास स्थान है। हिंदू धर्म के 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद में LGBTQ समुदाय का सीधे तौर पे उल्लेख तो नहीं है, लेकिन इन ग्रंथों में आत्मा की सम्मानता का सिद्धांत है, जो ये बताता है कि सभी जीव एक समान हैं, चाहे उनकी कुछ भी पहचान हो। उपनिषदों में भी लिंग भेद का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यहाँ आत्मा के बारे में एक सामवेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। अग्नि पुराण और नारद पुराण में भी किन्नरों का सम्मानित उल्लेख है, और तो और महाभारत में भी किन्नरों का एक महत्वपूर्ण उल्लेख है, जैसे कि शिखंडी। प्राचीन भारतीय समाज में किन्नरों को एक विशेष सम्मान दिया गया था। वे धार्मिक समारोहों में भाग लेते थे और उनके आशीर्वाद को शुभ भी माना जाता था। किन्नर विवाह, जन्म और अन्य धार्मिक समारोह में शामिल होते थे। उनकी उपस्थिति से समारोह की रौनक बढ़ जाती थी। किन्नर समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और उन्हें सम्मान के साथ देखा जाता था। आज के समय में LGBTQ अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। हिंदू धर्म में किन्नरों और LGBTQ+ समुदाय के लिए समावेशिता का एक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। कई संगठन आज LGBTQ+ अधिकारों का समर्थन कर रहे हैं। ये संगठन इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किन्नरों और LGBTQ व्यक्तियों को उनके अधिकार मिले। आज के युवा इस विषय पर संवेदनशील हैं और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारियां फैला रहे हैं। हालांकि हिंदू धर्म में किन्नरों और LGBTQ समुदाय को सम्मान मिला है, लेकिन आज भी कई चुनौतियां हैं। समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें परिवार से भी अस्वीकृति मिलती है। कई देशों में इनके अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है, जो समावेशिता में बाधा डालती है। हिंदू धर्म का मूल तत्व प्रेम, दूसरों के प्रति निष्पक्ष और विविधता का सम्मान करना है। हमें सभी के प्रति समानता और सम्मान की भावना को अपनाना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति अपनी पहचान के साथ गर्व से जी सके। इसलिए हम आज एक ऐसे समाज की दिशा में आगे बढ़े जहां हर कोई, चाहे वो किसी भी पहचान का हो, सम्मान और गर्व का अनुभव कर सके। विविधता ही जीवन का असली रंग है और इसे स्वीकार करना ही सच्चा धर्म। बाकी आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।